राम राम मेरे सभी दोस्तों को। तो देख सकते हो ये है सबसे बड़ा बांध बीसलपुर का, राजस्थान में। हम जा रहे हैं देवमाली गांव, जो कि गंगापुर से 8 घंटे का रास्ता निकलता है। यहाँ पर 3 दिन के लिए जाना पड़ता है और यहीं पर ही कैंसर का इलाज होता है, जो कि रात में रुक के ही इसका इलाज किया जाता है 3 दिन तक। सुबह शाम में झाड़ा दिया जाता है। ये यहाँ की लोकेशन है जहाँ पर झाड़ा देते हैं कैंसर का। ये जो देख रहे हो, ये सामने ऊपर डोंगर में जो देवनारायण जी का मंदिर है, यह वो पेड़ है जिसके नीचे झाड़ा दिया जाता है कैंसर का। अब हम इसके विजिट करेंगे इसको, कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने क्या है क्या नहीं है। ये देख सकते हो, ये वो पेड़ है। देवनारायण जी मंदिर बहुत ही अनोखा मंदिर माना जाता है इसको। राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित देवमाली गांव एक अनोखा स्थान है जहां पर अभी भी कच्चे महल। देवमाली गांव एक अनोखा स्थान है जहां पर 963-68 साल तक या इससे भी अधिक माने तो यहाँ पर पक्के मकान नहीं बनाए गए हैं। इसकी एक खासियत ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कच्चे घरों में ही इनका निवास स्थान माना गया है। यहाँ पर सभी का झाड़ा दिया जाता है। यहाँ के 350 से अधिक घर मिट्टी के छप्पर से बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर एक इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर जो कैंसर का झाड़ा दिया जाता है, तो जो हमारे जो देवनारायण जी भगवान हैं, या हम कुछ जिनके बारे में बोल सकते हैं, उनकी एक अनोखी आस्था ये है कि अगर या आप पक्के घरों में रहना चाहते हो तो आप पक्के घरों में रहो, मैं कच्चे में रहूँगा, और अगर मैं पक्के में रहा तो आप कच्चों में रहोगे। ऐसा माना जाता है कि लोग यहाँ पर है ना कभी भी पक्का मकान नहीं बना सकते, क्योंकि ये इसकी मान्यता रही गई है कैंसर के इलाज की। इस वजह से यहाँ पर आज तक कच्चे घरों में ही रहना पड़ता है लोगों को। ये मंदिर है, इसका हम विजिट करेंगे। चलो देखते हैं आगे। देवमाली को भारत सरकार द्वारा एक बेस्ट टूरिस्ट विलेज माना गया है, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जगह मानी गई है। या एक तरीके से देखा जाए तो यह देखने में भी बहुत ही अच्छा मंदिर और घूमने के लिए भी अच्छा भ्रमण स्थल बताया गया है। आध्यात्मिक तौर पर यहाँ के भोपा जी द्वारा किए जाने वाले कैंसर और अन्य बीमारियों के झाड़े के लिए यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, जिसके ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कैंसर किसी के होता है शुरू में ही, तो इस जगह पर आ जाना ही बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि यहाँ पर शुरू में जो इलाज हो जाता है वो बहुत ही सही माना गया है। यह स्थान अजमेर से लगभग 60 किलोमीटर दूर मसूदा के उपखंड में स्थित है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर झाड़े देते हैं और जो भी प्रसाद लेके जाते हैं, जो भी अपनी आस्था है उसको पूरे मन से। यह गांव आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं और आस्था से मजबूती से थामे हुए हैं, जो इसे आधुनिक समय में भी एक अलग पहचान देता है। देवमाली गांव के बारे में और अधिक जाने
तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? माना जाता है कि राजस्थान का देवमाली गांव, जो कि ब्यावर जिले में स्थित है, अपनी अनूठी परंपरा, जो कि 900 साल पुराने भगवान देवनारायण मंदिर और पूर्णतः कच्चे घरों, जैसे कि यहाँ पर मिट्टी के घर और छप्परे, बोले तो छप्पर, के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई लोग कैंसर का इलाज भी करवाने आते हैं, और जो घूमने आते हैं वो भी यहाँ से अपनी मन्नतें मांग के ले जाते हैं, ताकि उनको अपने फ्यूचर में कभी भी कोई हानि ना हो। यह परंपरा यहाँ के ग्रामीण आज भी पक्के मकान नहीं बनाते, जो कि हमारे कंक्रीट सरिया से बनाए जाते हैं। इनके इष्ट देवता को समर्पण गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ की ज़मीन पर भगवान देवनारायण का अधिकार है। अगर इसका जो मेन मंदिर है, फिर इनकी समाधि माने, तो इसकी समाधि, भगवान देवनारायण जी की समाधि भीलवाड़ा में स्थित है। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर ऐसे अपने झाड़ी के लिए लाइन लगानी पड़ती है, जो कि बहुत समय बाद में नंबर आता है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से पर्यटन स्थल वाले और जो कि अपना कैंसर का इलाज करवाते हैं, वो लोग आते हैं। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। ये मंदिर है। सामाजिक नियम से माना जाए तो गांव में शराब, मांस और नशीले पदार्थों का सेवन करना बिल्कुल भी तरह से प्रतिबंधित माना गया है, क्योंकि यहाँ पर शराब का सेवन करना, मांस, मछली सब खाना इसमें प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि झाड़ा देने के बाद में जो यहाँ के मेन बुबा होते हैं, वो इस चीज़ का मना करते हैं कि इसमें मांस का सेवन, शराब का, जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। देवमाली गाँव राजस्थान में अजमेर से 60 किलोमीटर दूर स्थित माना गया है। अब हम चलते हैं देवनारायण जी के मंदिर में, जो कि यहाँ से 300 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद में हमें इसका पता चलता है कि ऊपर का नज़ारा क्या होने वाला है। और अभी हम सीढ़ी पर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है, जो कि देखने भी आई, तो वो भी एक बार आने के बाद तो दोबारा सोचे कि दोबारा से चले। ये मंदिर है, जो कि भोलेनाथ जी की प्रतिमा है। ये मंदिर में आपको देख सकते हो, यहाँ पर पर्यटन स्थल बहुत ही आते हैं भ्रमण के लिए, और जो अपने और अभी हम थोड़ी देर में ऊपर चढ़ने वाले हैं और ऊपर का नज़ारा देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे। क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है ऊपर जाके। अभी ये देख सकते हो, ये वनमानुष्य, जो कि पुराने समय में जब यहाँ पर गांव में बहुत ही कम घर हुआ करते थे, तब वनमानुष्यों का विचरण था।
क्योंकि यहाँ पर पहले आते जाते रहते थे। देवनारायण जी मंदिर का बाहर का नज़ारा देखे तो वाकई ही इतना सुंदर है कि देखते रहो। भगवान देवनारायण जी मंदिर का मुख्य रूप से आसित के पास मालाखेड़ी डोंगरी में स्थित है यह मंदिर, लेकिन यह अजमेर की तरफ है और जो मेन है वो भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी भगवान को अगर इसका जो भी अवतार माने तो वो विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। यह 700 साल पुराना ये पवित्र स्थल है। यहाँ की मूर्ति के बजाय ईंटों की पूजा होती है और भोग के रूप में 4 किलो वजन की विशेष चपाती में नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है। इसकी श्रद्धा में गुर्जर समाज के लोगों की आस्था बहुत ही ज़्यादा बताई गई है। अभी हम मंदिर में ऊपर चलते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं, वाकई में बहुत ही अच्छा। यहाँ पर देखा जाए तो देखो यहाँ से इतना सुंदर लगता है जब हम ऊपर डोंगरी से नीचे का नज़ारा देखें तो
जब हम देवनारायण जी मंदिर के लिए जाते हैं तो हमें पहले तो सबसे पहले 300 सीढ़ियाँ क्रॉस करनी पड़ती है। उसके बाद में देवनारायण जी मंदिर के तक पहुँचते हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो भी अपनी श्रद्धा भक्ति से अपनी जो भी मन्नतें मांगता है वो पूरी होती है। ये देखिए, वाह, अमेजिंग। यहाँ पर कहा जाए तो ये जो पीछे जो दिख रहा है यह मंदिर है देवनारायण जी भगवान का, और ये पीछे का नज़ारा है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। हमें अगर गाड़ी से चलना पड़े तो हमें 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। ये मंदिर है भगवान देवनारायण जी का, जो कि अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। जो कि भगवान के बारे में जाने, देवनारायण जी भगवान जी के बारे में जाने तो इनका जन्म माघ सुदी सप्तमी को एक कमल के फूल में हुआ था। भाई साहब, बहुत ही सुंदर। देख सकते हो है। जो भी अपनी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर आता है वो कभी खाली नहीं लौटता। और ये है देवमाली गांव, जो कि अपने कच्चे घरों में स्थित लोग रहते हैं। ये देखो आप, अगर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है, देखिए, ये वो गांव है जहाँ पर लोग अभी भी कच्चे घरों में रहते हैं। देवनारायण जी भगवान जी का गांव माना जाए तो यह अपने कर्मस्थली राजस्थान के ब्यावर जिला, जो कि पूर्व में अजमेर जिले में स्थित देवमाली में है। ये मंदिर पर एक बार चढ़ने के बाद में हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जगह देखने को मिली। हमने दर्शन किए, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में हम अब नीचे जा रहे हैं। एक बार तो लगा था कि इस पर चढ़े कैसे, लेकिन फिर बाद में अपनी आस्था से हम ऊपर चढ़े, और फिर चढ़ते चढ़ते हमें बहुत पुराने, जो देख सकते हो आप, ये कैसे काट कर बनाया गया है ये रास्ता, जो कि अपने आप में ही बहुत अलग दिखता है। देख सकते हो, अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पर एक गुफा मिलेगी। भाई साहब, वास्तव में ही अगर बोले तो एक बार तो जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी अपनी श्रद्धा भक्ति से आता है वो गेहूं के दाने लेके आते हैं यहाँ पर। ये देखिए, नीचे का नज़ारा वाकई में बहुत खूबसूरत है।